हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट होने वाला है 27 जनवरी को। याद रखिएगा कब होगा, 27 जनवरी को ये वीकली टेस्ट होगा। और उसमें जो आपका गणित का वीकली टेस्ट होगा उसमें हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला है इससे आपके गणित में सवाल आएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि एक त्रिभुज आपको इस तरह से दिया है। ठीक है, समबाहु का मतलब होता है इसका तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा, 10 इधर भी होगा। अब यहाँ से देखिए, परिमाप का मतलब होता है टोटल बाउंड्री, यानी यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला, यहाँ से कितना दूरी और यहाँ से कितना दूरी, यानी कि पूरे को आपको जोड़ना होगा। तो जब आप पूरे को जोड़ेंगे तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़। तो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया, 30। इसलिए देखिए 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। अब यहाँ पे दूसरा दिया है, यहाँ पे क्या दिया कि एक त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है। क्या बोला, समबाहु। समबाहु मतलब ये और ये और ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है। और इन तीनों का बाउंड्री का जो लंबाई है ना टोटल, वो कितना दे दिया है, 60। अब आप बताओ कि हर एक का लंबाई कितना होगा। तो 3 को है ना, तो 3 से डिवाइड दो, 3 से दोगे तो क्या बार में कटेगा, 20 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जो होगी, क्या होगी, जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना है। देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हाफ गुने आधार और गुने ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया आपका, 75। तो ये क्षेत्रफल को इधर रखिए, बराबर आधार हाफ इंटू आधार कितना है आपका, कह रहा है इसका आधार 10 है। तो इसकी ऊंचाई निकालिए, ऊंचाई को h मान लो। ठीक है, ऊंचाई को क्या मान लो, h मान लो। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नीचे वाला ये 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10h बराबर क्या हो जाएगा, 75 दूना कितना हो जाएगा, 150। 75 दूना 150, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 150। और बटा में क्या आ जाएगा, 10। तो इससे ये कट जाएगा, बता कितना, 15। तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, साफ साफ आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हीरोन के सूत्र में एस क्या होता है। तो ये जो एस होता है ना, देखो ये जो एस होता है ना, एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यानी ए बी सी हम लोग कब जोड़ते हैं, जब कोई त्रिभुज होता है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों को जोड़ते ये क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन परिमाप को जब आप 2 से भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसीलिए जो एस होता है ना हमारा, एस बराबर वो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों का अलग अलग दिया है। तो परिमाप का मतलब मैंने आपको बताया ना, टोटल बाउंड्री होता है। अगर ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, तो तीनों को जोड़ो तब ना परिमाप होगा। तो 30 20 50 है, 10 कितना हो गया, 60। कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर और इसकी दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होगा कि ये और ये तो बराबर है लेकिन ये नीचे वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा जो है वो 10 है, तो ये 10 है और ये 10 है, दोनों बराबर भुजा 10 10 हो गया। और इसकी दूसरी भुजा जो बराबर नहीं है वो कितना है, 15 है। ठीक है, तो ये 15 हो गया। अब बोला इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब हम क्या बताएं कि सभी को जोड़ना होगा तब परिमाप निकलेगा। तो 10 10 20 अब 15 कितना हो जाएगा, 30 और 5 कितना, 35। यानी ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप लोग की परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है कि जैकपुर चैनल से जुड़ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी बराबर भुजा क्या होगी। अब देखिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको त्रिभुज दे दिया है, ठीक है। मान लेते ये दोनों भुजा बराबर है, लेकिन बराबर भुजा तो हमें निकालना है कि हो गए कितना, तो हमको इसको निकालना होगा, ये मालूम नहीं है। लेकिन त्रिभुज का परिमाप पता है कि वो 50 है और उसकी एक भुजा 10 है। कौन होगा 10? नीचे वाला, ठीक है। जब नीचे वाला 10 है तो ये 50 था, बात समझो। ये 50 है, टोटल नाप कितना है इसका, मान के चलो यहाँ से जब हम लोग इसका बाउंड्री को नापेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 50। 50 में एक हमको पता है कि 10 होगा, तो 10 घटा दो ना, तो बचा कितना 40। अब ये 40 जो है ई दोनों का बचा है, ठीक है, ई दोनों का बचा है। इन्हीं दोनों की लंबाई हमको बताने, दोनों का मान कितना है, बराबर है। तो मान लो अगर ये एक्स है और ई भी क्या होगा, एक्स ही होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 40। 2x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40/2 होगा, 2 से काट दो कितना बार में, 20 बार में। यानी ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो इन दोनों भुजा कितना हो जाएगा 20-20। ऑप्शन नंबर बी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इस बराबर होता है a+b+c/2, यही होता है। तो कह रहा है अर्ध परिमाप 60 है, तो ये अर्ध परिमाप 60 इधर रख दो, इधर क्या हो जाएगा a+b+c/2 होगा ना, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a+b+c बराबर कितना होगा 60×2 120। तो ये जो ए बी सी को हम जोड़ते हैं तीनों भुजा को, वो क्या होता है, वो परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप होता है। तीनों भुजाओं को जो क्या बोलते हैं, परिमाप। और हमें परिमाप ही तो निकालने बोला था, तो ये को कहाँ पे गया 120, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज का कितनी भुजा है, दो भुजाएं, एक 25 सेंटीमीटर है एक 30 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर, तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, इसको भी आप लॉजिक से समझो। ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं, दो भुजाएं, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो ये 25 हो जाएगा, एक 30 है और एक 25 है। ठीक है, मैंने लिख दिया। इसका परिमाप कितना है 100 है। देखो, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर तीनों भुजाओं का योग है, तो दो भुजा तो हमको पता है ना, 30 और 25 कितना हो गया 55। अगर हम ये 55 को घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा 45। ये जो 45 है वो क्या है पता है, ये तीसरी भुजा का लंबाई है। ठीक है, तो ये 45 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, मान लो ये त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं, एक 10 है एक 20 है। ठीक है, और इसका परिमाप कितना 80 है। तो ये 80 क्या है, टोटल बाउंड्री है, इसका टोटल बाउंड्री की लंबाई कितना 80 है, तीनों की लंबाई, जिसमें से दो को आपको मालूम है। तो 20 और 10 30 है, अगर हम इसमें 30 घटा दें तो बचेगा कितना 50। ये जो 50 बचा वो तीसरी भुजा की लंबाई बचा, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।